बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी कुल्फ़ा की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है कुल्फ़ा। यहाँ पे लजीज़ा का मैंने कुल्फ़ा लिया, आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ले लिया और ब्रेड के मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें ये 2 कप निकलते हैं, जिसमें आप कुल्फ़ा वगैरह बना के इसमें फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये कुल्फ़ा का पैकेट। और इसके अलावा जो चीज़ मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे आलमंड मैंने यूज़ किए हैं, बादाम, आप चाहें तो कोई और नट्स वगैरह या ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे मैंने जो लिया था फुल फैट मिल्क लिया था, यहाँ पे 1 kg दूध लिया है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से हमने बॉईल कर लेना। जब ये अच्छे तरीके से पकने लग जाएगा तो इसमें हमने डाल देना है कुल्फ़ा का जो पैकेट था, जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला। इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं जाएगी। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। जब अच्छे तरीके से, जब इसकी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा तकरीबन 10% तक ये थिक होगा। इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। इस स्टेज पर आकर अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको हम आने देंगे अब रूम टेम्परेचर पे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमने अब लेना है ये, और जो कुल्फ़ा का मिक्सचर बनाया था हम इसको जग के अंदर डाल के अच्छे तरीके से एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे। और अब इसमें हम ब्रेड ऐड करेंगे और इसकी साइड्स को मैंने रिमूव नहीं किया। पहले 2 स्लाइस इसमें ऐड करके तो हम इसको मशीन को चला लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर तो आप कुल्फ़ा को ज़्यादा थिक करना चाह रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 स्लाइस भी ब्रेड के डाल सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा इसको थिक नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें तकरीबन 4 स्लाइस भी इसके ब्रेड के डाल सकते हैं। साथ इसमें थोड़े थोड़े से बादाम ऐड करते जाएंगे और मशीन को चलाते जाएंगे। इस स्टेज पर आप चाहें तो कोई और इसमें भी बादाम वगैरह या कोई और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें और कुल्फ़ा में भी ड्राई फ्रूट मिक्स किए होते हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने तकरीबन 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। और अब आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं ये कितना थिक हो गया है। इस स्टेज पे अब हम इसको काट लेंगे। जिस चीज़ में आपने फ्रीज़ करना है उस चीज़ में हम डाल लेंगे। अब इसके साथ जो 2 कप आए थे थोड़ा सा उसमें करेंगे ऐड। थोड़े से मैंने बादाम डाल लिए थे इसमें, ताकि वो जब इसको हम इसके अंदर से निकाल लें तो इसका थोड़ा सा लुक भी अच्छी हो ज़्यादा। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम कवर कर देंगे। जो इसके साथ कैप थे, आप चाहे तो कैप के अंदर सुराख करके तो इसमें आइस स्टिक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इन दोनों कप में डाल लिया था जो मिक्सर बनाया था कुल्फ़े का मैंने। इसके अलावा अब मैं लूँगी एक और एयर कंटेनर। आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई एयर कंटेनर, बाउल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर जो उसका कैप है वो अच्छे तरीके से उसको लॉक साइडों से कर सके, ताकि उसके अंदर कोई हवा वगैरह ना जाए और उसके अंदर कोई आइस वगैरह ना बने। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको अब हम कर लेंगे गार्निश और इसको कवर करके रख देंगे हम ओवरनाइट के लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा भी ये काफ़ी मिक्सचर हमारा बच गया था, इसको किसी और बर्तन में भी आप डाल के रख सकते हैं। यहाँ पे ओवरनाइट इसको मैंने कर लिया था फ्रीज़, और आप ये देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गए थे। और इसका टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। और अब हम लेंगे एक बाउल में पानी। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पानी भी ले सकते हैं या थोड़ा सा गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको करेंगे हम इनके अंदर, पानी के अंदर डिप। यहाँ पे बॉल उसके ऊपर कैप मैंने लगा के तो उस पानी के अंदर रख दिया था, और इसको भी थोड़ा सा हम कर लेंगे अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप। तो ये देखें अब इजी तरीके से ये बाहर निकल आएगा, इसका कोई इशू नहीं है इतना। आप चाहें तो थोड़ा सा 5 से 7 मिनट इसको वैसे आप रूम टेम्परेचर पर बाहर रखेंगे तो ये जिस तरह का आपको कुल्फ़ा चाहिए ये उस कंडीशन में आ जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम कैप में से इनमें से भी निकाल लेंगे, कप में से भी, और इसको कटिंग कर लेंगे अब। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक। अब यहाँ आपको मैं कटिंग करके भी दिखाऊंगी ये कितने अच्छे तरीके से और इजीली ये कटिंग भी हो रही थी। इसको आप मतलब पानी में रखने के बाद भी आप 5 से 7 मिनट के लिए अगर बाहर रखेंगे तो ये ज़्यादा इजी तरीके से आपसे कटिंग हो जाएंगी। अब इसको अच्छे तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम कर लेंगे इसको डिश आउट।
آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا کیونکہ یہ بنانے میں ہے بہت ہی آسان اور بنے گی بھی بہت ہی مزیدار۔ تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔